बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। संभल की शाही जामा मस्जिद में कोर्ट के आदेश के बाद जो सर्वे हो रहा है उसको लेकर के जबरदस्त बवाल है, हिंसा है। कोर्ट के आदेश के बाद आज सुबह एक बार फिर सर्वे की टीम जामा मस्जिद पहुंची थी, लेकिन इस दौरान वहां बाहर उपद्रवियों की भीड़ मौजूद वहां पहुंच गई और उसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। आप तस्वीरें देखिए जरा, करीब 1000 लोग भीड़ के बाहर जमा हो गए। फिर इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई और सीधे पुलिस की टीम के ऊपर पत्थरबाजी। जो गाड़ियां आसपास खड़ी थी, गाड़ियों में आग लगा दी गई। जाहिर है इन लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस को फोर्स यूज करनी पड़ी, लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सर्वे टीम सुबह 7:30 बजे जामा मस्जिद के अंदर दाखिल हुई थी और करीब 1 घंटे तक हालात नॉर्मल भी थे, लेकिन उसके बाद अचानक फिर वहां भीड़ पहुंचती है और ये सब कुछ शुरू होता है। 1 घंटे के बाद अलग अलग गलियों से करीब 1000 लोग मौके पर आ गए। पुलिस ने जब इन्हें वापस भेजने की कोशिश की तो फिर इन लोगों ने सीधे पुलिस के ऊपर हमला कर दिया, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। अब सवाल यह कि आखिर आज अचानक इतने पत्थरबाजों की भीड़ अपने आप तो नहीं जुट सकती, इसकी तैयारी पहले से होगी, क्योंकि ये तो वहां मौजूद लोगों को मालूम ही था कि आज सर्वे टीम वहां पर आने वाली है। तो सवाल है कि वहां का माहौल खराब करने के पीछे किसकी साजिश है। मैं कुछ बयान आपको सुनाता हूं। पहले हमारी जो सहयोगी अनामिका वहां स्पॉट पर मौजूद है, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। और इसके बाद जो पॉलिटिकल बयान इस पर आया, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, मायावती ने भी इस पर बात की है, वो मैं आपको सुनाता हूं। इंडिया टीवी आपको ठीक शाही जामा मस्जिद के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा है, कैसे तीनों रास्तों को संभल पुलिस ने बंद कर दिया है। किसी को भी फिलहाल शाही जामा मस्जिद के बाहर या अंदर आने की अनुमति नहीं है। तीनों रास्तों को पुलिस द्वारा बंद कर दिया गया है। ये वही रास्ता है जहां पे आज सर्वे की टीम आई, जिसमें वादी पक्ष के वकील थे, सरकारी वकील थे। सुबह 7 बजे एसडीएम और डीएम की मौजूदगी में यहाँ पे सर्वे की टीम पहुंची। इलाके के लोग इस बात से नाराज हो गए कि छुट्टी के दिन यानी रविवार के दिन सर्वे क्यों कराया जा रहा है। 1000 की भीड़ अचानक से 1 घंटे बाद इन्हीं रास्तों में आ गए। ये देखिए, ये एक वो गली है जो जामा मस्जिद की तरफ आती है और अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फिलहाल पूरी तरीके से संभल पुलिस ने इस इलाके को कॉर्डर ऑफ किया हुआ है, बंद किया हुआ है। लेकिन जो भीड़ आई थी वो यहाँ तक पहुँच गई थी। पत्थर जो है वो यहाँ पे भी गिरे हुए हैं। ये सबसे नज़दीकी एरिया है जो शाही जामा मस्जिद का। शाही जामा मस्जिद की दीवार आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ तक जो है वो पत्थरबाज पहुँच चुके थे, जिन्होंने संभल के माहौल को बिगाड़ा। उनकी नाराज़गी थी कि आज के दिन क्यों जो है वो सर्वे किया जा रहा है। हालांकि संभल पुलिस ने अपनी तैनाती पहले से ही की हुई थी। पूरे इलाके को इस समय छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन 1000 लोगों की भीड़ जब यहाँ पे आई तो उन्होंने सबसे पहले जो पुलिस तैनात है उन पे पत्थरबाजी की, उन पे हमला किया और ये अपनी आपत्ति जाहिर की कि आज सर्वे नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे यहाँ पे तोड़फोड़ हो रखी है, जो कुर्सियां हैं वो टूटी हुई हैं। पत्थर आप देखिए कि जो लोग आए, जो पत्थरबाज आए, ये ईंटें हैं जो हालांकि घर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि अगर वो आगे आके थोड़ा दिखा सके कि कैसे संभल में आंजनी की गई। एक रामिका जो स्पॉट पर है, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट और भेजी है उसमें उन्होंने बताया है कि सुबह 8:30 बजे जब ये तकरीबन 1000-1500 लोग यहां पर आए हैं, ये अपने साथ बोरों में, कट्टों में पत्थर वगैरह सब पहले से भर करके लेकर के आए थे। अचानक तो ऐसे यूं नहीं पड़े होते, चलिए यहां तो क्या ईंट का ढेर लगा था। नकाब पहने हुए थे सबने। इसके अलावा जहां से ये लोग निकले बाहर सीसीटीवी वगैरह थे, सीसीटीवी तोड़े इन लोगों ने। सबसे पहले सीसीटीवी तोड़े, नालियों में सीसीटीवी कैमरे अभी तक वहां पर पड़े हुए हैं। एक बार आप जरा इन तस्वीरों को अच्छे से देखिए, आवाजें भी सुनिए। इस हिंसा में बहुत से पुलिस वालों को चोट आई है, पुलिस के सीनियर अफसर भी घायल हुए। अब आपको दिखाता हूं मैं कुछ पॉलिटिकल बयान। अखिलेश यादव, उन्हीं की पार्टी के रामगोपाल यादव, मायावती। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कल मुरादाबाद की कुंदर की सीट बीजेपी जीत गई उपचुनाव में, चोरी करके जीती, चीटिंग करके जीती, फ्रॉड करके जीती। तो उन्होंने कहा कि उस सब से ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर आज ये सारा उपद्रव बीजेपी ने खुद कराया है। रामगोपाल यादव थोड़ा और स्पष्ट बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बूथ लूटोगे तो पत्थर तो पड़ेंगे।
और मायावती ये कह रहे हैं कि जब मालूम था कि इस पूरे इलाके के अंदर ऑलरेडी कल के चुनाव परिणाम आने के बाद तनाव है, चुनाव परिणाम आने के बाद तनाव क्यों होगा पहले तो ये समझ में नहीं आता। बहरहाल उनका कहना है तनाव था, तो आप आज की ये कार्रवाई जो थी सर्वे की, इसको टाल देते, किसी और दिन करा लेते। सुने। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। सर, संभल में आज सर्वे करने गई थी टीम, वहां पर पत्थरबाजी हुई है पुलिस के ऊपर। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश होकर। मैं यूपी सरकार को ये भी कहना चाहूंगी, कल यूपी में उपचुनाव को लेकर आए अप्रत्याशित नतीजों के बाद से खासकर संभल जिला सहित पूरे मुरादाबाद मंडल में काफ़ी तनाव की स्थिति व्याप्त थी कल से ही। ऐसे में शासन व प्रशासन को संभल में मस्जिद व मंदिर विवाद को लेकर सर्वे कराने का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए था, जो तो ये ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन ऐसा ना करके जो आज वहाँ सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार। दो अलग अलग विषय है, एक तो कोर्ट के आदेश पर जो वहां सर्वे की कार्रवाई हो रही है वो उस पर भी बात करेंगे, दूसरा ये जो नेता लोग जो बोले। अब रामगोपाल यादव कह रहे हैं बूथ लूटेंगे तो पत्थर तो चलेंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं भाई सरकार खुद ही करा रही है ताकि हम लोग सब आप लोग बात ना कर पाए। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि क्या नेता इतने संवेदनहीन हो गए हैं? इस घटना में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन सही कौन गलत, किसी मस्जिद का अगर सर्वे होना है, किसी तरह से वहां मामला चल रहा है, बाकायदा अदालत के निर्देश पर सब कुछ होता है। ये ऐसा तो है नहीं कि योगी आदित्यनाथ का मन किया, उन्होंने कहा कि चलो संभल वाली मस्जिद का भी कुछ करा लो। और अगर ये सब हो गया, चलिए मैंने मान लिया कि प्रशासन की गलती रही होगी, तैयारी नहीं रही होगी, क्या ऐसे समय में इतने जिम्मेदार नेताओं को, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, दो पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व मंत्री हैं, शिवपाल जी, अखिलेश जी और मायावती, उनको ये बयान भी देना चाहिए? ये जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं, ये पूरी तैयारी के साथ, पुलिस के साथ जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, और इसमें किसी पुलिस वाले की जान चली जाए। मैं देख रहा हूं कि कई लोग वो पूरा हेडगियर नहीं, पूरा पहन नहीं पाए हैं, क्योंकि कई तो सामान्य टोपी में दिख रहे हैं, उनके सर पर पत्थर लग जाए, और उसके बावजूद आप चीजों को ठीक करने की बजाय आपको उसको भड़का रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बहुत निंदनीय है, बेहद खराब व्यवहार है किसी राजनेता का। अब दूसरी बात, एक जगह जहां पर अदालत में मामला है, सब कुछ वहां सर्वे के लिए गया, सर्वे में इन लोगों को दिक्कत क्यों होती? किसी भी व्यक्ति को भाई, सर्वे का तो मतलब हुआ ना कि कुछ लोग आएंगे, उसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता जो भी उसके साथ जुड़ा होगा, आज के समय में जो जमीन के नीचे, जमीन के आसपास वैज्ञानिक होगा, उसको देखेंगे, कुछ कागज पत्तर देखेंगे। इसमें इतनी क्यों नाराजगी होनी चाहिए? 1529 की बनी हुई मस्जिद है, अब इसका कौन कागज दिखाएगा? पहली बात तो ये। दूसरा, धर्म का मामला है, भावनाओं से जुड़ी बात है। कि आप कह रहे हैं 1529, ये कहां लिखा हुआ है? इसी को तो एएसआई जांचेगा ना। 1529 में वो बनी हुई है, कोई भी 500, 400, 300 साल पहले की चीज, हमको क्या पता कि वो बनी कि नहीं बनी? हम जैसे हम उदाहरण के तौर पर कहते हैं, ऐसे ही तो दावा वो दूसरे हिंदू पक्ष का भी है ना कि मंदिर उससे भी पहले था। तो हिंदू को भी कहां मान रहे हैं?
कहां कहा कि हिंदू वाले आएंगे उनको बैठा दो यहां कर दो। हम तो ये कह रहे हैं कि अदालत ने कहा, और लोकतंत्र में यही व्यवस्था होती। अब हम लोग यहां होता क्या है कि जैसे कोई बहुत बड़ा चौराहा बन गया, तो जैसे हम लोग यहां गांव घर में कहा जाता है कि भैया ये एशिया में सबसे बड़ा चौराहा है। अब एशिया तो देखा ही नहीं। तो ऐसे ही है कि ये मस्जिद 500 साल 1000 साल, अरे भाई उसी की तो प्रामाणिकता जांचनी है ना। चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे वो राम मंदिर रहा हो, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि या फिर संभल की जामा मस्जिद हो। लेकिन इस पर जो प्रतिक्रिया है ये खतरनाक है, ये लोकतंत्र विरोधी है, ये हिंसक प्रतिक्रिया है। और बिल्कुल इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो सीसीटीवी तोड़ है ये आदतन अपराधी भी जाहिर होते हैं, ये भी ध्यान। असदुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट इस आज के विवाद पर नहीं, इस मतलब इस मस्जिद के अंदर सर्वे के आदेश पर, उनका कहना था रजत कि राम मंदिर के फैसले ने ऐसे तत्वों के हौसले बढ़ा दिए हैं कि किसी भी मंदिर के अंदर वो जाकर के झांक सकते हैं, और फिर अगर ऐसा ही करना है और अदालतें ही आदेश दे रही हैं, उन्होंने भी कहा, तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म ही कर दें। वो किस लिए कर देना चाहिए खत्म। और ऐसे तत्व का क्या मतलब है उनका? भाई ये भारत की जितनी भी न्याय प्रणाली है उससे होता हुआ, हर स्तर से होता हुआ मामला निकला है और एक लीगल मैच्योरिटी तक पहुंचा और उसके बाद उस पर निर्णय हुआ। खुद लॉयर हैं, उनको इतना भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्या भारत की न्याय व्यवस्था की? बाबर ने 3 मस्जिदें बनाई थी अपने 5 साल के शासन में, एक पानीपत में, एक अयोध्या में बाबरी मस्जिद और तीसरी संभल में। आपकी हार्वर्ड क्रेन से लेके कितने सारे बड़े बड़े हिस्टोरियन रहे हैं, सबने बोला है ये तीनों मस्जिदें जो बनी थी तीनों मंदिरों के ऊपर बनाई गई थी। और न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स और हिस्टोरियंस ने इसके बारे में किताबें लिखी हुई हैं। अगर उसके ऊपर तथ्यात्मक रूप से एएसआई जो कि आधिकारिक इंस्टीट्यूशन है, अगर वो सर्वे करके कुछ एस्टैब्लिश करना चाहती है तो समस्या क्या है? आप मंदिरों में भी करिए, मैं तो कहता हूं करके दिखाइए। कोई मंदिर बनाया गया हो मस्जिद के ऊपर, भेजिए सर्वे टीम को, हम हिंदू खड़े होकर सर्वे करवाएंगे। तो क्या ये मुस्लिम की इंटेलिजेंसिया जो है उनकी इतनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप जो पुराने घाव हैं, हिंदू सिविलाइजेशनल घाव जो हैं, उन घावों को कम से कम एनालाइज तो होने दीजिए। इसमें आइडियोलॉजिकल बात हो सकती है लेकिन कोई न्याय संगत बात नहीं कर सकता कोई इस पे। ठीक है, कोर्ट के आदेश से हुआ, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसके खिलाफ आर्गुमेंट देने वाले लोग कहते हैं कि अंतहीन सिलसिला है, कहां तक जहां तक होगा वहां तक चलाएंगे। समस्या क्या है? देखिए जो बात उठती है तर्कों की, अगर बात करूं, ये सब घाव हैं, पुराने घाव हैं। बिना पुराने घावों का पे मलहम लगाए, बिना उस पे एक सोशल कंसेंसस बनाए आगे बढ़ना संभव नहीं है। वो समन्वय नहीं आ पाएगा दोनों समुदायों के बीच में, क्योंकि एक के साथ लगातार पिछले 500 सालों में अन्याय पे अन्याय पे अन्याय होता आ रहा है। अब उसका कोई तो एक लॉजिकल कल्मिनेशन तक पहुंचाना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप सारी चीजों पे करें, हर एक पे सर्वे करें, बट कुछ केंद्रीय बिंदु हैं, चाहे वो मथुरा हो, जैसा संबल की बारे में बात हो रही है, ऐसी कुछ बहुत बेसिक मुद्दे जहां पे इस्टेब्लिश हो जाए। कोई ये नहीं कह रहा कि तोड़ दीजिए, बट इस्टेब्लिश तो हो कि कहां कहां पर हिंदू मंदिरों के साथ अन्याय किया गया है। दिल्ली में आप जाइए, कोई भी आपको पौराणिक मंदिर मिलता है क्या? पूरे दिल्ली में, पूरे एनसीआर बेल्ट में एक भी नहीं बचा, उसको तो नेस्तनाबूद कर दिया गया। क्या हम लोगों को अपने इतिहास के बारे में जानने समझने का भी अधिकार नहीं है क्या? और मैं बिल्कुल इसमें हिंदू मुस्लिम का जो तनाव वाली स्थिति है, उन सब चीजों से मैं दूर रह के भी एक इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी देने की कोशिश करूं क्या। और हर समाज का ये अधिकार बनता है कि उसके इतिहास में जो काले पन्ने रहे हों उन सब की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हो। आप यहूदियों से बोलेंगे कि क्या भूल जाइए हिटलर ने क्या किया आपके साथ? तो तर्क हैं उस चीज के, और जब तक वो तर्कों का लॉजिकल कल्मिनेशन नहीं आएगा तब तक ये घाव नहीं भरने वाले। समीर जी, देखिए, कल प्रधानमंत्री मोदी जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए थे महाराष्ट्र की प्रचंड जीत पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने, तो उन्होंने अपने उस स्पीच में वक्फ बिल को लेकर भी जिक्र किया और बहुत स्पष्ट कहा वक्फ बिल को लेकर कि किस तरीके से उस वक्फ बिल को लेकर उनका जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया। अमित शाह उसका पहले जिक्र कर चुके हैं। तो वक्फ बिल को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड रहा है कि किस तरीके से जमीनों पर कब्जा किया गया था, हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा किया, और लगातार कांग्रेस के सहयोग से जिस तरीके से 8.5 लाख एकड़ जमीन को एकत्रित कर लिया गया, मुझे लग रहा है वक्फ बिल के साथ साथ एक ऐसा भी एक अध्यादेश मोदी को लेकर आना चाहिए कि हिंदुस्तान की जितनी भी मस्जिदें उनका सबका सर्वे हो टाइम पीरियड के अंदर। एक समय सीमा निर्धारित कर देना चाहिए कि 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर इन सारी मस्जिदों का सर्वे हो और ये पता चले कि मस्जिदें कब बनी है, इसके नीचे मंदिर था कि नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो। और यह अगर संभल में जो उपद्रव हुआ है
मस्जिद को लेकर, ये तो हाईकोर्ट के निर्णय पे हुआ है, पहली बार हो चुका 19 तारीख को, ये दूसरी बार सर्वे करने कहते हैं। ऐसा तो नहीं कि कल चुनाव परिणाम आया और गदगद होकर योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि भाई अब तो हम जीत गए हैं 9 में से 7 सीटें, आज सुबह आज चले जाओ इस मस्जिद के ऊपर कर लो क्या, मुसलमानों के वोट हमको मिल रहे हैं, हम कुंदर की जीत चुके हैं। ऐसा तो नहीं है, पहले से याचिकाएं डली हुई है, उसके ऊपर कोर्ट के अंदर चर्चा हो रही है, कोर्ट के अंदर विचार विमर्श हो रहा है, कोर्ट ने कहा उसके बाद इसके ऊपर सर्वे हो रहा है। और आप पहले सर्वे हो जाता है, दूसरे सर्वे पे आप ये कहते हो कि रविवार के दिन क्यों आए, तो क्या शुक्रवार के दिन जाए वहां पर सर्वे करने? रविवार को तो जाएगी ना वहां पर सर्वे करने। आप सर्वे करने दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप अपनी रिकॉर्डिंग कीजिए, अगर आपको कोई आपत्ति है उसमें तो आप अपनी आपत्ति दर्ज किए कि सर्वे करने वाले लोगों ने क्या किया वहां पर। इस तरीके से पथराव करना और पथराव करने की तैयारी देखिए, मुझे लग रहा है यह समुदाय तो हमेशा तैयार रहता है पथराव करने के लिए, इनके पास हमेशा पत्थर रखे रहते कि कुछ भी हो पत्थर निकल, जनरलाइजेशन नहीं करना नहीं सर, आप देखिए ना जहां पर भी होता है तुरंत पत्थर निकल जाते हैं। आप कोई ऐसी जगह बता दीजिए कि जहां पर पत्थर नहीं निकलते हैं, थोड़ा सा पता होगा तो पथराव शुरू हो जाता है। पुलिस ने अगर बैरिकेड लगा दिए वोटिंग के पहले तो पथराव शुरू हो जाता है। तो जिस तरीके से रामगोपाल यादव ने बड़ी स्मार्टली सबको मंदिर मस्जिद विवाद से दूर उन्होंने इसको इलेक्शन से जोड़ दिया कि बूथ लूटोगे तो लोग तो पत्थर मारेंगे। और अखिलेश यादव कहते हैं कि कुंदर की पर चर्चा नहीं हो। अरे आप सीट हारे हो, आपको चर्चा करने किसने मना करा? क्या पथराव करके चर्चा होगी या इस तरीके से उपद्रव करके चर्चा होगी? रामगोपाल का जो बयान है वो सीधा बताता है कि समाजवादी पार्टी का इसको पूरा सहयोग है और पूरा उसको वो समर्थन कर रहे हैं कि आपने जो पथराव किया है वो सही किया है। मुझे लग रहा है इसकी निंदा में भी एक शब्द बोल सकते हैं, समर्थन कर रहे हो आप कि आप अगर बूथ में ऐसा करोगे तो जनता पथराव करेगी। मतलब आप ये बता रहे हो कि अगर कुछ समाजवादी पार्टी अगर चुनाव हारेगी तो इस तरीके से पथराव होगा, उपद्रव होगा और कानून व्यवस्था को हम पूरा ध्वस्त करेंगे। मुझे लग रहा है वो सीनियर लीडर है, राज्यसभा के सांसद है अखिलेश यादव, इतने सीनियर लीडर है, कोई पार्टी का प्रवक्ता अगर बोल दे तो समझ में आता है। रामगोपाल को तो बचना चाहिए इस मामले से। मैं इसमें सिर्फ यही कह रहा हूं, क्या योगी आदित्यनाथ को आज ये अच्छा लगता कि शानदार जीत 7-2 की कर ली उस पर चर्चा हो, या उनको ये अच्छा लगता? ये किस तरह की बात कर रहे हैं? और दूसरा मुझे समझ में नहीं आता, आप मुख्यमंत्री रहते हुए आतंकवादियों की रिहाई तक की बात करने चले जाते हो, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को टिप्पणी करनी पड़ती है, कल को तो आतंकवादियों को आप पद्म उपाधियां दिलाने लगेंगे। कहां तक जाना चाहती है समाजवादी पार्टी? और मैं फिर कह रहा हूं, ये अगर कुंदरकी में 2 रोचक तथ्य हैं। एक तो रोचक तथ्य ये कुंदरकी बता देना सर, इसी संभल में पड़ता है कुंदरकी, मतलब मुरादाबाद क्या रीजन जो भी सांसद बने वो पहले वहीं से विधायक थे। हाँ, और 60% मुस्लिम आबादी वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। बीजेपी इसको 1 लाख से ज्यादा मार्जिन से कल जीत गई। मतलब ये और ये जाहिर है इसमें एक विश्लेषण की मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दिया तभी इतना मार्जिन हो सकता है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है समाजवादी पार्टी। बिल्कुल उनका कहना है कि चुनाव में धांधली की गई। ये संदर्भ जरूरी था। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो मैंने कल से हम लोग भी आश्चर्यचकित हैं कि भाई कहां से हो गया। तो एक तो ये कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने कहा कि कुत्ते के गले में भी पट्टा डाल दो समाजवादी पार्टी का कोई भी मुसलमान, वो जीत जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि जो भाजपा को वोट करे उसको उन्होंने उसी उपाधि से कर दिया, अब मतदाताओं ने उन्हें बना दिया। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो वहां जाके मिले, उनकी जालीदार टोपी बड़ी चर्चा में रही। ठीक है भाई, उनको अगर मुसलमान मान रहे हैं तो क्या दिक्कत है? और जो ज्यादा रोचक तथ्य है कि ये कन्वर्टेड राजपूत हैं, तो भाई अगर उनको दिख रहा है कि एक भगवा वाला तो घर वापसी कर रहे हैं तो उनको क्या दिक्कत है? और आप तो कहते हैं ना कि सेकुलरिज्म तो यही है, रियल सेकुलरिज्म तो यही है ना कि हम कुछ भी सोचे कुछ भी करें, लोकतंत्र यही। तो अगर उनको लगा कि रामवीर सिंह हमारे ज्यादा नजदीक है, वो सपा वाला मुसलमान वो हमारे से दूर है, उन्होंने उसको वोट कर दिया, तो क्या उसका मतलब आप पत्थर चलाएगा? और मुझे तो अब रामगोपाल जी, शिवपाल जी और अखिलेश जी इनके बयानों से लगता है कि रणनीतिक तौर पर पत्थर चलवाया गया है, उस हार का बदला लेने के लिए पुलिस वालों पर, लोगों पर यह पत्थर चलवाए जा रहे हैं। पुलिस को कम्युनल एक्ट दिया जा रहा है। पुलिस पत्थर भी खाए और रिटेलिएशन में कुछ करती है तो फिर गाली भी खाए। पुलिस तो मतलब ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा देख करके खराब लगता है। ये दुर्भाग्य है कि ऐसी स्थिति में जो फ्रंट लाइन है उनको एक एक करके चिन्हित किया जाता है, उनकी फोटो आउट ऑफ कंटेक्स्ट निकाली जाती है। और बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जानबूझकर पुलिस के हाथ में रिवॉल्वर है और सामने कुछ वोटर हैं, ये विशेष धर्म विशेष से हैं, और आउट ऑफ कंटेक्स्ट उस पिक्चर को दिखाया और ये बताया कि देखिए यहां पर उनको मतदान करने से रोका जा रहा है।